नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के दोस्तों महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन गलत सुमेलित है। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कराल। इसके आगे लिखा गया है दोस्तों पहाड़ की ढालू ज़मीन को, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों बगड़। तो बगड़ दोस्तों कहा जाता है नदी के किनारे की मैदानी ज़मीन को, ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है दोस्तों बाखली। बाखली कहा जाता है दोस्तों गांव के मकानों की कतार को, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सही है। तो अगला ऑप्शन है दोस्तों थातवान। तो थातवान के आगे लिखा गया है दोस्तों इनाम में दी गई भूमि, तो ये दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया। तो दोस्तों अगर आपको कुमाऊं कमिश्नरों के दोस्तों टाइम पीरियड याद होंगे दोस्तों, तो आप इसका आंसर कर ले जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों 1857 की बात करते हैं यहाँ पे। तो इस समय दोस्तों कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? रैमजे थे। ठीक है, जिन्हें दोस्तों किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आयोग ने पूछ लिया है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो उस समय कौन थे दोस्तों? हेनरी रैमजे थे। ठीक है, तो दोस्तों हेनरी रैमजे के ही समय में दोस्तों 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया गया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस चंद राजा ने दोरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोमचंद। ठीक है, अब सोमचंद कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों चंद वंश के संस्थापक। चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सोमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, चंद वंश के ये पहले राजा थे, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक है। अब चलिए बताइए दोस्तों, यमुना की सहायक नदियां इनमें से कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों फुजियार घाट, तो ये भी है, बन्नी घाट भी है, आसान भी है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी दोस्तों यमुना की सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा हम बात करते हैं आसान बैराज। एक जगह है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1967 में। ठीक है, कहाँ है आसान बैराज? देहरादून में है, और 1967 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, और ये एक बार ऐसा ही पूछा गया था दोस्तों कि आसान बैराज जो देहरादून में है दोस्तों, जिसकी स्थापना मैंने आपको बता दी है 1967 को हुई है, ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये दोस्तों चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाइए। ठीक है, तो आपको दक्षिण से दोस्तों उत्तर की ओर क्रम लगाना है। देखिए सबसे पहले है लदिया, सरयू, गौरीगंगा, कुठियांगटी। सरयू, गौरीगंगा, कुठियांगटी, लदिया, लदिया, कुठियांगटी, सरयू, गौरीगंगा, कुठियांगटी, गौरीगंगा, सरयू, लदिया। चलिए, तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हो जाएगी दोस्तों लदिया, फिर सरयू, गौरीगंगा, उसके बाद कुठियांगटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गलत सुमेलित है। अब यहाँ पे भी आपको बताना है दोस्तों गलत सुमेलित कौन सा है। रूपकुंड बिल्कुल ठीक है, चमोली में है। ठीक है, और दुग्धताल ये भी बिल्कुल ठीक है, पौड़ी में है, दूधाधुली श्रृंखला में।
दुग्ध ताल वाला दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रूपकुंड वाला भी पूछा गया है, ठीक है। और तड़ाक ताल बिल्कुल ठीक है अल्मोड़ा में। तो दोस्तों मसूर ताल रुद्रप्रयाग में नहीं होकर टिहरी गढ़वाल में है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिस्सू पंचाई दियाई विशिष्ट त्योहार हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड की जनजातियाँ दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये किस जनजाति के दोस्तों त्योहार हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जनजाति के दोस्तों ये त्यौहार हैं। और कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, कैसे बनते हैं दोस्तों, देखिए बिसाई पंचाई दियाई विशिष्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये क्या है। एक जगह पे त्यौहार होगा, कहीं पे मेला होगा, तो ऐसे 4 ऑप्शन सेट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या है, त्योहार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चंद राजाओं का राजा चिन्ह है, ठीक है। तो चंद वंश का दोस्तों राजा चिन्ह की बात करेंगे तो ये क्या था, गाय थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं आ रखा है, तो ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, देखिए चमोली चंपावत, चमोली चंपावत, उत्तरकाशी चंपावत या फिर उत्तरकाशी चमोली। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद और सबसे कम वाला, ठीक है। चलिए तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद है दोस्तों चमोली, सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का। याद रखिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम अगर बात करें, चमोली की स्थापना 1960 को हुई है दोस्तों, और चंपावत की 1997 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले हैं। चलिए तो अब बताइए, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जनपद की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जनपद की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पूर्वी जनपद है दोस्तों पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी है दोस्तों देहरादून, और अगर सबसे उत्तरी पूछे दोस्तों तो उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम सीमा लगने वाला जिला है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए तो बताइए, उत्तर प्रदेश से दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के किस जिले की सीमा लगती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर की। याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों उधम सिंह नगर के से, ठीक है। और सबसे कम नैनीताल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा झीलें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में है, तो चमोली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इसका 2002, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों मत्स्य नीति लागू कब की गई थी, 2002 में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सुमेलित करना है दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले है भीम गुफा, उत्तरकाशी, कोटेश्वर गुफा, रुद्रप्रयाग, मुचकुंद गुफा, चमोली, वशिष्ठ गुफा, टिहरी गढ़वाल। चलिए तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे हो जाएगा, देखिए भीम गुफा दोस्तों ये बिल्कुल उत्तरकाशी में है। कोटेश्वर गुफा दोस्तों कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। देखिए 1-2 हो गया।
मुचकुंद गुफा आपको पता ही है दोस्तों, बद्रीनाथ के पास चमोली में है ये। और वशिष्ठ गुफा, देखिए ऑप्शन टिहरी गढ़वाल, वशिष्ठ गुफा है दोस्तों आपकी देवप्रयाग में, देवप्रयाग आता है आपका टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप याद रख सकते हैं चमोली की अन्य गुफाएं हैं दोस्तों, ब्यास गुफा चमोली में है, गणेश गुफा है, नारद गुफा है, ठीक है, स्कंद गुफा भी दोस्तों चमोली में है, ठीक है, मुचकुंद गुफा है, भीमपुल भी दोस्तों चमोली में है, सरस्वती नदी पे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कोटेश्वर गुफा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग में है ये, ठीक है। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लंदन फोर्ट किला कहाँ है, पिथौरागढ़ में है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए, तो आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विल्व नील पर्वतों के बीच बसा है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपने विल्व पर्वत, नील पर्वत देख लिया होगा दोस्तों, कहाँ है, हरिद्वार में है। तो हरिद्वार दोस्तों इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 16 प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।